कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। मधुपुर के गांधी चौक पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा नगर इकाई ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी प्रकट की। यह प्रदर्शन भाजपा नगर अध्यक्ष रवि रवानी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी से पूरा गांधी चौक गूंज उठा और विरोध का स्वर मुखर होता दिखा। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा लंबे समय से सामने आता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ इंडी गठबंधन का रुख यह साबित करता है कि विपक्ष महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इसे मातृशक्ति का अपमान बताया। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने अपने हक और सम्मान के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस मौके पर प्रमुख रूप से सचिन रवानी, रवि रवानी, पप्पू यादव, मालती सिन्हा, सुनीता जायसवाल, मिति कुमारी, प्रियंका मोंटी, सपना विश्वकर्मा, मधु शर्मा, रेखा सर्राफ, नोविता देवी, ललिता, पुष्पा, तनु, सोना देवी, मुनकी देवी, मिट्टू दत्ता, मिली जायसवाल, प्रमोद विद्यार्थी, शैलेंद्र गौतम, विनय वर्मा, अशोक गौंड, एनुल होदा, मदन यादव, विक्की सिंह, सत्यम भैया, अजीत खंडेलवाल, संजय मिश्रा, गोपाल मोदी, गुड्डू दुबे, विजय चौधरी, प्रकाश गुप्ता, बिट्टू गुप्ता, रंजीत झा, संतोष शर्मा, राम केवट, सत्यनारायण रवानी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस पूरे घटनाक्रम के स्थानीय राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी, जहां महिला अधिकारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। पूरे राज्य स्तर पर हर मंडल के चौक चौराहे पर राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और यह पुतला दहन के बारे में बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने आप संसद में महिलाओं का अपमान किया। जो महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी ने बिल के माध्यम से रखने का काम किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बिल के माध्यम से लाया था उनके सम्मान और अधिकार के लिए, उसको पारित नहीं होने दिया। आप इस कांग्रेस गठबंधन के लोगों को यह दोहरी चरित्र का उजागर सामने संसद के सामने नजर आया कि आप महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, और आधी आबादी सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, उसको भी आप सम्मान दें, उसको भी अधिकार दें। हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो महिलाओं को सम्मान मिला है, और वो चाहते हैं कि महिला जो आधी आबादी की मालिक है वो भी आगे बढ़े, उसको भी अधिकार मिले, उसको भी देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उसका भी योगदान रहे, और हम उसको एक निर्भर नहीं, एक निर्माणकर्ता बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक महिलाओं को जो आज किसी पर निर्भर रहती है, उसको नेतृत्व प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम महिलाओं को भी नेतृत्व दें। जिस तरह से पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा में भी उसकी भागीदारी हो, और उसकी भी बात को अपने अधिकार के लिए रखे वो, और अपना विकास महिला का कैसे होगा, उत्थान कैसे होगा, उसके बारे में भी संसद में रखने का अधिकार मिले। लेकिन इस अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस गठबंधन के लोगों ने किया है। राहुल गांधी ने इस महिलाओं को इस देश में अपमानित करने का काम किया है। वो नहीं चाहता कि इस देश की महिला आगे बढ़े, नेतृत्व करे और अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की लड़ाई आगे तक ले जाएंगे, और जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के सांसदों के द्वारा भारत की आधी आबादी को उन्होंने उनकी हक को मारने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एनडीए गठबंधन के जो महिलाएं हैं, उनकी घर की महिलाएं हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने घर के पुरुष, अपने नेता को आप उसका बहिष्कार करें, और उसको महिला का जो 33% आरक्षण मिलने जा रहा था मोदी जी के द्वारा, उनको देने के लिए उसको समर्थन करें। और हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैनर के तरह राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे हैं, और यदि यह कार्यक्रम निरंतर हम लोगों का चलते रहेगा, यदि यह कार्यक्रम अगर हम लोगों का
33% आरक्षण का हमेशा विरोध करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका विरोध करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में और कई राज्य में आज जो है इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन कर रहे हैं। कारण यह है कि हमारे माताओं बहनों पर जो अत्याचार हो रहा, 33% हम लोग को आज जो है महिला लोग को जो बिल देना चाहिए, उसमें आप उसका जो है संसद में उन्होंने विरोध करने का काम कर रहा है। इसके लेकर आज हम लोग मधुपुर और हर प्रखंड में हम लोग जो है राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे माताओं बहनों को 33% आरक्षण देना होगा, और नहीं तो हम लोग जो है सड़क से सदन तक उनको जो है हम लोग विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रोश रैली हम लोग यहाँ गांधी चौक पर राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पार्लियामेंट में जो पास होना था बिल 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, जो विपक्ष के लोग जो है हम लोग को पास नहीं होने दिए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात को रखा था कि महिलाएं हर जगह अपना भागीदारी निभा सके, लोकसभा, विधानसभा, पार्लियामेंट में, लेकिन हम लोग का अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि महिला हर चीज में आगे है। आज आधी आबादी हमारे देश की है, फिर भी हम लोग को 33% आरक्षण नहीं मिला। इसके लिए पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग राहुल गांधी का पुतला, ये बिल हम लोग पास करवाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। जब भारत में 50% महिला है तो हमें रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आपकी राहुल गांधी की माता प्रधानमंत्री की योग्य हो सकती है, तो क्या हम लोग इस योग्य नहीं कि हमको आरक्षण नहीं मिलेगा? इस चीज के लिए हम लोग इसका विरोध किए और राहुल गांधी का पुतला दहन के मधुपुर में। हाँ, देखिए आज का कार्यक्रम तो सर्वविदित है कि हम लोग राहुल जी का पुतला दहन कर रहे हैं। राहुल जी का पुतला, बेचारा कुंवारा लोग का पुतला हम लोग को नहीं दहन करना चाहिए था, पर हम लोग बात है दहन करने के लिए। आज राहुल गांधी और कांग्रेस शुरू से कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण हम देंगे। कितने बार संसद में आ चुकी है, पर वो किसी न किस्म तिकड़म से कांग्रेस पास नहीं होने देती है। अगर चाहती कांग्रेस तो पास हो सकता था, अगर टीएमसी चाहती तो पास हो सकता था, पर ये बिल को पास नहीं होने दिया, बल्कि आरोप लगाया एनडीए सरकार पर कि आपके पास बहुमत नहीं था, आप झूठ मूठ कर लाए हैं। अरे भाई, बहुमत नहीं था, आप रोज रोज जो चिल्ला रहे हैं कि हम इसका समर्थन करेंगे, हम हर हाल में समर्थन करेंगे, आपको दिखाना चाहिए एक कदम बढ़ कर करके कि हम हाँ समर्थन में हैं, महिला बिल के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले। देश की आधा आबादी है, महिलाओं को मंच पर जगह नहीं दिया जाता है, कहीं नहीं जगह दिया जाता है, तो कौन देगा आखिर में? आप सिर्फ खाली कहते हैं कि संसद में कहा महिला का आरक्षण मिलना चाहिए। महिला का आरक्षण मिलने से क्या होगा? आपको देना चाहिए, आपको आगे बढ़कर कहा के दिखाना चाहिए था कि ये महिला बिल जो आया है इसको हम पारित करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी इतने इसके प्रति निश्चितमान है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला करके ये पारित होगा, परिसीमन भी पारित होगा, और देश को नया जनतंत्र मिलेगा, नया सांसद मिलेगा, महिला अधिकार मिलेगा। इस लेकर के हम लोगों ने कुंवारे लोगों का भी पुतला दहन किया है। हमें बहुत दुख है। जय हिंद, जय भारत। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।